स्मॉग का आगाज लंदन से हुआ था और लोग 5 दिसंबर 1952 की सुबह उठे तो शहर गहरे सिया धुएं में डूब चुका था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हद नजर सिफर हो चुकी थी। गाड़ियों को नजर नहीं आ रही थीं। ट्रेन ड्राइवर पटरी नहीं देख पा रहे थे। पायलट्स को रन वे नजर नहीं आ रहा था और बच्चे वालिदैन और मियाँ बीवी एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा शहर धुंध में गुम था। शाम के वक्त पता चला ये धुंध नहीं, ये अजाब है, ये गाढ़ा सिया धुआं है। ये धुआं अगले दिन 4000 लोगों की जान ले गया। लोग खांस कर दम तोड़ने लगे। लंदन की समाजी जिंदगी रुक गई। ट्रैफिक बंद हो गई। ट्रेनें मुअत्तल हो गईं। फ्लाइट्स मंसूख हो गईं। दफ्तरों और स्कूलों में छठी हो गई। शॉपिंग सेंटर्स बंद हो गए और लोगों ने घरों से बाहर निकलना तर्क कर दिया। ये शहर में सन्नाटा था। ये सन्नाटा एम्बुलेंसेस की आवाजों से पंक्चर होता था। कब्रिस्तान भर चुके थे और अस्पतालों में मुर्दे और बीमार दोनों एक बेड पर पड़े थे। ये अजाब 5 दिन जारी रहा। 9 दिसंबर की रात बारिश शुरू हुई और फिजा आहिस्ता आहिस्ता धुल गई, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी रहा। दिसंबर के आखिर तक लंदन के 12,000 लोग इंतकाल कर चुके थे, जबकि 1.5 लाख लोग दमे आशोब, चश्म, टीबी और नर्वस ब्रेक डाउन का शिकार थे। माहौलियात के माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी। पता चला 5 से 9 दिसंबर के दौरान लंदन की फिजा में रोजाना 1000 टन स्मोक पार्टिकल्स पैदा होते रहे। इनमें 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड और 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होती थी। ये तमाम मादे सेहत के लिए इंतहाई मुज़र थे। माहिरीन ने सोचना शुरू किया, ये तमाम पार्टिकल्स आए कहाँ से थे? पता चला ये 750 साल की गलतियों का धुआं है। ये सिलसिला 1200 में शुरू हुआ था। 750 बरसों में लंदन की आबादी में 10 गुना इजाफा हो गया। जंगल कट गए। नदियां और झीलें खत्म हो गईं। गाहे देहात शहर में आ गए। खेत खलियानों की जगह हासन सोसाइटियां बन गईं। सनती इनकलाब आया। शहर में हजारों फैक्ट्रियां लग गईं। बिजली ईजाद हुई। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट लग गए। ट्रेन सर्विस शुरू हुई। ट्राम आई। गाड़ियां आईं। तमीरात शुरू हुईं। दूसरी जंग अजीम ने भी धुआं उड़ाया और आखिर में लोग भी आलूदगी फैलाने लगे। चुनांचे लंदन की फिजा आलूदा होती चली गई। हवा में ऑक्सीजन कम हो गई। ये सिलसिला चलते चलते 1952 तक पहुंच गया। सर्दी शुरू हुई। लोगों ने अपनी अंगीठियों में कोयला जलाया। लाखों टन धुआं पैदा हुआ। ये धुआं 750 साल की आलूदगियों में मिक्स अप हुआ। दिसंबर की धुंध में मिला और गहरी दबीज और सिया गैस में तब्दील हो गया और ये गैस 5 दिन शहर के अंदर घूमती फुरती रही। माहिरीन ने इस धुंध को स्मोक और फाग 2 लफ्ज मिलाकर स्मॉग का नाम दे दिया और लंदन के इस सानिहे को ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन करार दे दिया। माहौलियात के माहिरीन ने स्मॉग की तशखीस कर ली। अब इलाज की बारी थी। इलाज की जिम्मेदारी कंजर्वेटिव पार्टी के MP सर गिराल्ड डेविड ने ली। ये शरीफ खानदान की तरह बिजनेसमैन और कारखानेदार थे। ये 1950 में सियासत में आए। ये ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स के ताज़ा रुकन बने थे। ये उठे और लंदन की फिजा को साफ करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये माहिरीन के साथ मिलकर 4 साल मंसूबा बंदी करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 1956 में क्लीन एयर एक्ट बना लिया। ये एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ और ऐवान ने 5 जुलाई 1956 को इसकी मंजूरी दे दी। ये एक्ट 6 बुनियादी इस्लाहात पर मुश्तमिल था। हुकूमत ने शहर के अंदर कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अवाम को फायरप्लेस के लिए मुतबादिल ज़राए फराहम करने का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने 1 साल में ये ज़राए फराहम कर दिए। मॉडर्न हीटिंग किया गया ताकि लोग बिजली के जरिए घर गर्म कर लें। हुकूमत ने शहर के अंदर फैक्ट्रियां बंद कर दें। मालिकान को शहर से दूर मुफ्त जगह भी फराहम की गई। टैक्स में गुंजाइश भी और फैक्ट्रियां शिफ्ट करने के लिए कर्जे भी दिए गए। बिजली के तमाम प्लांट्स 2 बरसों में लंदन से दूर जंगलों में मुंतकिल कर दिए गए। लंदन और लंदन के अतराफ में दरख्त काटना, ज़री ज़मीनों के स्टेटस में तब्दीली और ग्रीन एरियाज के खात्मे पर पाबंदी लगा दी गई। मलिका तक को दरख्त काटने से कबल तहरीरी इजाज़त का पाबंद बना दिया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफे, प्राइवेट गाड़ियों की हौसला शिकनी और पेट्रोल के मेयार को बुलंद करने का फैसला किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उन इस्लाहात की मंजूरी दी। हुकूमत ने काम शुरू किया और एक्ट की मंजूरी के सिर्फ 4 साल बाद 1960 में लंदन की फिजा मुकम्मल तौर पर स्मॉग फ्री हो गई। ये एक्ट इस कदर मुकम्मल और सख्त था कि सर गिराल्ड डेविड को खुद इसका नुकसान उठाना पड़ा। उनकी अपनी फैक्ट्रियां भी लंदन से बाहर मुंतकिल हुई। हम ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन से ग्रेट स्मॉग ऑफ लाहौर की तरफ आते हैं। पंजाब पिछले 3 बरसों से शदीद स्मॉग का शिकार चला आ रहा है। नवंबर के महीने में लाहौर, बहावलनगर, पाकपतन, फैसलाबाद और तोबा टेक सिंह जहरीली धुंध में गुम हो जाते हैं। पंजाब इस बार भी स्मॉग में दफन है।
हमारी फिजा में अगर 80 माइक्रोग्राम जहरीले मादे हों तो हमारे फेफड़े उन्हें बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इस वक्त आलूदगी की शरह 200 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है। हम अगर फिजा का टेस्ट करें तो हमें इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन की भारी मिकदार मिलेगी। ये तमाम मादे जहर हैं। लाहौर की फिजा में 300 से 400 फुट तक ऑक्सीजन की शदीद कमी भी है। ये फिजा कितनी मुज़िर सेहत है, आप इसका अंदाज़ा सिगरेट से लगा लीजिए। हम अगर रोज़ाना 50 सिगरेट पिए तो हमारे फेफड़ों को इतना नुकसान होगा जितना लाहौर की फिजा में एक दिन सांस लेने से हो रहा है। भारत हमसे भी बुरी सूरत हाल का शिकार है। भारत में 2012 में समोग की वजह से 15 लाख लोग मर गए। लाहौर में भी इस साल 4 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। ये लोग 2018 के दौरान इंतकाल फरमा गए। ये समोग कहाँ से आ रही है, ये सवाल बहुत अहम है। इसके 4 बड़े सोर्स हैं। पहला सोर्स भारतीय पंजाब का ज़िला हरियाणा है। हरियाणा में 10 साल में चावल की फसल में 8 गुना इजाफा हुआ। हरियाणा के किसान अक्टूबर के आखिर में चावल के पौधे के खुश्क डंडल और खाली सिट्टे जलाते हैं। भारतीय किसानों ने इस साल 3 करोड़ 50 लाख टन डंडल जलाए। डंडलों की धुएं ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक पूरे पंजाब की मत मार दी। 2 लाहौर की फैक्ट्रियों में इजाफा होता जा रहा है। लिया अंदाज़ा सिगरेट से लगा लीजिए। हम अगर रोज़ाना 50 सिगरेट पिए तो हमारे फेफड़ों को इतना नुकसान होगा जितना लाहौर की फिजा में एक दिन सांस लेने से हो रहा है। भारत हमसे भी बुरी सूरत हाल का शिकार है। भारत में 2012 में समोग की वजह से 15 लाख लोग मर गए। लाहौर में भी इस साल 4 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। ये लोग 2018 के दौरान इंतकाल फरमा गए। ये समोग कहाँ से आ रही है, ये सवाल बहुत अहम है। इसके 4 बड़े सोर्स हैं। पहला सोर्स भारतीय पंजाब का ज़िला हरियाणा है। हरियाणा में 10 साल में चावल की फसल में 8 गुना इजाफा हुआ। हरियाणा के किसान अक्टूबर के आखिर में चावल के पौधे के खुश्क डंडल और खाली सिट्टे जलाते हैं। भारतीय किसानों ने इस साल 3 करोड़ 50 लाख टन डंडल जलाए। डंडलों के धुएं ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक पूरे पंजाब की मत मार दी। 2 लाहौर की फैक्ट्रियों में इजाफा होता जा रहा है। ये फैक्ट्रियां धुआं पैदा कर रही। 3 हुकूमत ने लाहौर के गिरदोनवा में दर्जन के करीब बड़े पावर प्लांट्स लगाए। बिजली का इशू खत्म हो गया लेकिन फिजा आलूदा हो गई। और चौथा सोर्स गाड़ियां हैं। लाहौर शहर में 10 लाख गाड़ियां हैं। हमारे पेट्रोल का मेयार इंतहाई पस्त है, चुनांचे ये गाड़ियां चलता फिरता समोग हैं। उन चारों सोर्सेज के अलावा भी सोर्सेज हैं। लाहौर में टायरों को जलाकर तारें और तेल हासिल किया जाता है। शहर में टायर जलाने वाले सैकड़ों इहाते हैं। और सियालकोट रीजन में भी इस मौसम में मूंजी की बाकियात जलाई जाती हैं। लाहौर की आबादी भी फैल रही है। मुज़ाफ़ात में जंगल, खेत और खलियान भी खत्म हो रहे हैं और देहात भी। अब लाहौर के गिर्द हासम सोसाइटियों का डेटा निकाल कर देख लीजिए, अब सर पेट कर रह जाएंगे। ये उन सोसाइटियों का कमाल है। हम अब सब्जियां, फल और अनाज भी चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अमरूद, तरबूज, आड़ू, कीनू और आम भी दरामद कर रहे हैं। चुनांचे लाहौर तेजी से समोग में डूबता चला जा रहा है। हमें मानना होगा तरक्की इंतहाई अहम है और लाहौर इस वक्त मुल्क का खूबसूरत और तरक्की याफ्ता तरीन शहर बन चुका है। पंजाब में अंग्रेज के बाद बेशुमार बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हुए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि तरक्की का झंडा लाशों पर नहीं लगा करता। पंजाब अगर इस तरक्की के हाथों बीमार हो गया, लोग अगर मरना शुरू हो गए तो ये जिम्मेदारी भी बहरहाल पंजाब हुकूमत के कंधों पर जाएगी। चुनांचे हमारी दरख्वास्त है पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर क्लीन पंजाब कमीशन बनाए, फिजाई आलूदगी की वजूहात तलाश करे, इस्लाहात करे, असेंबली से मंजूरी ले और लाहौर को लंदन की स्पिरिट से साफ करना शुरू कर दे। लाहौर और उसके गिरदोनवा में असली शजरकारी किराए, फैक्ट्रियां बाहर शिफ्ट किराए, गाड़ियों की तादाद कंट्रोल करे, पेट्रोल का मेयार बेहतर बनाए, कूड़ा, टायर और कोयला जाने पर पाबंदी लगाए और दरख्त काटने की सजा मुतय्यन करे। हुकूमत क्लीन एयर लंदन एक्ट से भी मदद ले सकती है और ये भूटान मॉडल को भी स्टडी कर सकती है। ये भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर धान की बाकियात जलाने पर भी पाबंदी लगा सकती है और ये बच्चों के सिलेबस में माहौलियात का मजमून भी मुतारफ करा सकती है। ये इक़दामात ज़रूरी हैं, वरना दूसरी सूरत में पंजाब बिलखुसूस लाहौर एक तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान बन जाएगा और ऑरेंज लाइन ट्रेन मुर्दे ढोने के काम आएगी। क्या पंजाब सरकार ये चाहती है? तालीमी इदारे बंद करना समौग का हल नहीं, बल्कि तालीमी इदारे बंद करने से
اس ملک کے نونہالوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا جو سموگ کے نقصانات سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔